नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्पर्श भाग 2 से पाठ 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए आज के पाठ पर एक नज़र डालते हैं। आज का पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो आइए पहले यशपाल जी के जीवन परिचय पर एक प्रकाश डालते हैं ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो जाए। लेखक यशपाल जी का जन्म 1903 में यानी 1903 में फिरोजपुर में हुआ था और आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर चले गए थे, जिनकी मृत्यु 1976 यानी 1976 में हुई थी। लेखक यशपाल जी मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन के कलाकार हैं। आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा करने के बाद ये विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक सैनिक होने के साथ ही हिंदी साहित्य की सेवा में भी प्रवृत्त हुए और हिंदी की अनेक रचनाएं दी। अपने कथा साहित्य में उन्होंने वर्तमान सामाजिक जीवन और राजनीति की विडंबनाओं का चित्रण किया है। अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों की आलोचना की है। मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचनाएं देशद्रोही पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता तथा सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, जिनमें सेवाग्राम के दर्शन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा आदि नाम से पाए जाते हैं। तो आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। लेखक यशपाल जी ने दुख व्यक्त किया है कि गरीब लोगों को दुख व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। यशपाल जी ने देश में फैले अंधविश्वासों, जाति पाति, ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए यह बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश, बेबस यानी लाचार हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। अब आइए इस पाठ में मुख्य पात्र से हम परिचय करते हैं। मुख्य पात्र इस पाठ में केवल 4 हैं। पहला, लेखक स्वयं, जो सहानुभूति यानी सिंपैथी होते हुए भी फुटपाथ पर बैठी बुढ़िया के आंसू न पोंछ सका। पोशाक ने व्यवधान डाला यानी पोशाक ने रुकावट डाला। दूसरा, भगवाना की बूढ़ी माँ, जिसने सांप के काटने से अपना जवान बेटा खो दिया, बहू और बच्चों के देखभाल के लिए खरबूजने बेचने को विवश हो गई। तीसरा, पड़ोस के दुकानदार तथा अंधविश्वासों में जकड़े लोग, जो उस बेबस, लाचार और गरीब बुढ़िया को अपशब्द कह रहे थे तथा ताना मार रहे थे। चौथा, पुत्र वियोगिनी संभ्रांत महिला, जो 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। पूरे शहर के लोग सहानुभूति जता रहे थे। सिरहाने मतलब उसके पलंग के निकट। तो बच्चों, इस कहानी में केवल 4 ही पात्र हैं। अब आइए हम पाठ में प्रवेश करते हुए इसके सारांश पर यानी इसके समरी पर एक नज़र डालते हैं। दुख का अधिकार यशपाल जी की यह एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक मतलब बहुत ही दुख भरी कहानी है। इसमें एक निर्धन परिवार की करुणापूर्ण वेदना का यथार्थ चित्रण किया गया है। वेदना मतलब दुख, यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण किया गया है। लेखक जो स्वयं यशपाल जी ही हैं। बच्चों, लेखक एक दिन बाजार जा रहा था।
उसने देखा कि वहां फुटपाथ पर कुछ तो डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए खरबूजे पड़े थे। खरबूजों के समीप ही एक अधेड़ उम्र की, यानी जिसकी उम्र 50 से 60, 50 से 60 साल हो, अधेड़ उम्र की एक गरीब वृद्धा दोनों घुटनों में सिर दिए रो रही थी, किंतु उसके खरबूजे कोई नहीं खरीद रहे थे। उसे रोता देखकर लेखक का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित मतलब दुखी हो गया। वह उससे रोने का कारण पूछना चाहता था, किंतु उसकी पोशाक अड़चन बन गई, यानी उसकी पोशाक बाधा बन गई। यानी वो अच्छे कपड़े पहने हुए था और उस गरीब बुढ़िया फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनी हुई थी। अगर वो बुढ़िया के पास बैठकर उससे दो बातें कर लेता तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते। इसी इज्जत के डर से वो जो है चाहते हुए भी बुढ़िया से बात नहीं कर पाया। तो उस किसके वजह से? पोशाक की वजह, अपने कपड़े की वजह से। उधर बाजार के लाला लोग उसके संबंध में घृणा से बातें कर रहे थे। लेखक को पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का एक जवान बेटा था, भगवाना। माँ बेटे के अतिरिक्त घर में भगवाना की पत्नी और दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी थे। भगवाना शहर के पास ही जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर फल और सब्जी उगाकर उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बाजार में खरबूजे आदि बेचना कभी वह स्वयं बैठता तो कभी उसकी बूढ़ी माँ बैठती। एक दिन सवेरे सवेरे भगवाना खरबूजे तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया। विष उतारने के लिए ओझा बुलाया गया। जो कुछ भी घर में था वह ओझा को भेंट हो गया, यानी ओझा ने उसे चढ़ावे में ले लिया। पर फिर भी भगवाना न बचा। अपने कपड़े कंगन बेचकर माँ ने उसके लिए कफन मंगाया, तब दाह संस्कार कर पाई। अब घर में कुछ खाने को भी न रहा और न ही कोई पैसा ही बुढ़िया के पास था। अगले दिन बच्चे भूख से बिलखने लगे, यानी रोने लगे, तो बूढ़ी दादी ने उन्हें खाने को खरबूजे दे दिए। बहू बुखार से तप रही थी, यानी बहुत तेज उसे बुखार था। उसे वह कुछ भी न दे सकी, न दवा न खाना। ऐसी स्थिति में विवश होकर उस वृद्धा ने भगवाना के द्वारा तोड़े गए खरबूजे को इकट्ठा करके डलिया में रखकर उन्हें बेचने बाजार चल पड़ी। पुत्र शोक के कारण वह फफक फफक कर, यानी फूट फूट कर मुंह छिपाए रो रही थी। कितना कठोर उसे अपने दिल को करना पड़ा होगा, जो गरीबी के कारण पुत्र शोक होने पर भी बाजार में सौदा बेचने आ गई थी। उस वृद्धा की स्थिति को देखकर उसके पुत्र शोक की तुलना के लिए लेखक को गत वर्ष की एक घटना याद आ गई। उसके पड़ोस में एक संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह अपने पुत्र वियोग के कारण 2.5 महीने चारपाई से उठ न सकी। दिन रात डॉक्टर उसके समीप रहकर उसका इलाज कर रहे थे। और इधर यह स्त्री है जो निर्धनता, यानी गरीबी और भूख के कारण दिल पर पत्थर रखकर पुत्र की मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में सौदा बेचने आ गई थी। बच्चों, अब आइए अब पोशाक पर हम नजर डालते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसकी ड्रेस, उसकी पोशाक भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। पोशाक ही व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित करती है। पोशाक ही मनुष्य को उसका अधिकार दिलाती है। अच्छी पोशाक हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। पोशाक व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, पर कभी कभी यह पोशाक हमारे लिए अड़चन यानी रुकावट भी बन जाती है। जब हम जरा नीचे होकर हृदय की वेदना यानी हृदय की दुख के आधार पर किसी गरीब की अनुभूति को, उसकी व्यथा को यानी उसके दुख को जानने और समझने की चेष्टा करते हैं, उस समय पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। बंधन यानी बाधा और अड़चन यानी रुकावट बन जाती है। कारण अपनी आधुनिक ढंग की स्वच्छ पोशाक के कारण गरीबों के पास बैठकर उनसे बात करने में हम अपने को अपमानित सा अनुभव करते हैं। लगता है जैसे हम हीन बन गए हैं। तो बच्चों, आइए इस पाठ के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर नजर डालते हैं। अधेड़ मतलब ढलती अवस्था। सूतक घर में पैदा होने वाले बच्चे अथवा किसी के मरने वाला दुख, यानी जब
घर में बच्चे पैदा होते हैं या कोई मर जाता है तो 13 दिन तक जो कार्यक्रम किया जाता है उस 13 दिन के 13 दिन के अंतराल को सूतक का अंतराल कहा जाता है। द्रवित होना यानी दया से पसीजना। कछियारी यानी खेतों में तरकारी आदि की खेती करने वाला। शम्रान मतलब सम्मानित, प्रतिष्ठित, उच्च वर्ग की। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।